बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 3 कॉलम कैश बुक। हमारे पास एग्जांपल्स है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस राइट अप द 3 कॉलम कैश बुक फॉर जाकिर खान एंड कंपनी। लास्ट टाइम हमने की थी डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक। उसके अंदर कैश का कॉलम था और बैंक का कॉलम था। कैश का कॉलम का मतलब ये है, अगर आपको याद हो, कैश का कॉलम का मतलब ये है कि जो भी कैश हमारे पास इंक्रीज होगा आएगा हमारे बिजनेस में, हम उसको रिसीव साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी पेमेंट हमारे पास आएगी लेकिन चेक के थ्रू आएगी और हमने उसको चेक को बैंक में जमा भी करा दिया, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में। इसी तरह हम कोई भी कैश पेमेंट हम करेंगे तो वो यहाँ से पेमेंट साइड से रिड्यूस हो जाएगी। और कोई भी हम पेमेंट अगर कर रहे हैं थ्रू चेक दे रहे हैं, चेक इशू कर रहे हैं, तो वो पेमेंट साइड से राइट हैंड साइड से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यार दो साइड थी, सिर्फ कैश कॉलम था, बैंक कॉलम था। जो भी पैसा आएगा कैश में आएगा तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, या चेक के जरिए आएगा और चेक हम जमा भी करा दें बैंक में तो वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। और अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं और बैंक पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम राइट हैंड साइड पे पेमेंट साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पेमेंट साइड है और लेफ्ट हैंड साइड रिसीव साइड है। तो जो भी पैसा आएगा चाहे वो कैश के कॉलम में कैश के थ्रू आए या बैंक के थ्रू आए तो उसको हम लेफ्ट हैंड पे रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी अगर कैश जाएगा या बैंक से हम पेमेंट करेंगे तो उसको हम राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और फिर इसको बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह अब हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक है तो यहाँ पे एक कॉलम का इजाफा हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। क्योंकि जब हम कैश लेते हैं, हम देते हैं तो हमें डिस्काउंट देना भी पड़ता है और हम जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें बाद का डिस्काउंट देता भी है। तो यहाँ जरा देखें, हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम का इजाफा हुआ है। वहाँ पे कैश कॉलम था, बैंक कॉलम था और डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है ना, ये बेसिकली हमारा रिसीव साइड से, मैंने बताया था रिसीव साइड हमारी डेबिट साइड से। ये डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब है हम डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है। यहाँ पे आप इसको सेल डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी बोल सकते हैं, डिस्काउंट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, हमें डिस्काउंट हमारी पेमेंट साइड पर है। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो सामने वाला हमें डिस्काउंट देता है। तो ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट हमारी इनकम है, डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, मिल रहा है और हमारे डिस्काउंट यहाँ पे इनकम है। जब इसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे या हम पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डिस्काउंट हमें किस सूरत में मिल रहा होता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट अप 3 कॉलम कैश बुक फॉर जाकिर खान एंड कंपनी। 2016 जून का इवेंट है ये, हमारे पास पूरे महीने की जून की ट्रांजेक्शन है। कैश हमारे पास जब जून शुरू हुआ, देखिए यहाँ जून फर्स्ट लिखा है, जब जून शुरू हुआ तो हमारे पास मई से कुछ एंडिंग बैलेंस आया होगा कैश का। तो आपको पता है हमने लिखा था बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपको याद हो, जून फर्स्ट लिख दिया और 2000 हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। इसका मतलब है जब महीना शुरू हुआ तो लास्ट मंथ का एंडिंग बैलेंस का, किसका, कैश का, वो हमने बिगनिंग बैलेंस बन गया किसका, जून का, वो 2000 यहाँ पे आ गया। लेकिन एक यहाँ नई चीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये पहले क्वेश्चन में नहीं थी, पहले जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की उसमें नहीं थी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है, देखें बैंक बात हमें उधार देता है। उधार देने का मतलब क्या, सपोज मुझे चाहिए थे 1000 रुपए, बैंक ने मुझे 2500 रुपए दे दिए। तो बैंक अपने पोटेंशियल कस्टमर को उधार दे देता है। तो इसका मतलब है वो मुझे ऑप्शन देता है कि आप अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल सकते हो। हालांकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहलाती है कि हम आपको लोन दे रहे हैं एक तरीके का। तो मुझे अगर 5000 रुपए चाहिए थे तो मैंने बैंक को कहा मुझे 6500 रुपए चाहिए, तो 5000 तो मेरे अपने थे, 1500 मुझे उसने ओवरड्रॉ कर दिया। ओवरड्रॉ का मतलब है मुझे ऑप्शन दे दिया, मुझे फैसिलिटी दे दी कि आप ओवरड्रॉ कर सकते हो। लेकिन वो 1500 मेरा बैंक का बैलेंस नहीं है, वो 1500 मेरा लाइबिलिटी है। हमेशा याद रख लें, ये 1500 जो है ना, हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 1500 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमारा नेगेटिव बैलेंस है। देखिए पहले सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं था, अगर आपको याद हो। पहले सवाल में हमें बाकायदा कैश का बैलेंस अलग गिवन था, ये देखें डेबिट बैलेंस दोनों के गिवन थे। हमने क्या किया, 15550 हमने यहाँ लिखा। अच्छा ये याद रखिएगा 11550 कैश का है और बैंक का 13,575 है। ये देखें दोनों बैलेंस यहाँ पे थे।
ये दोनों हमारे डेबिट बैलेंस है। लेकिन जब भी ऐसा हो कि कैश का बैलेंस तो हमें गिवन है, लेकिन बैंक का हमें ये कैश का डेबिट बैलेंस है, जब भी हमने यहाँ लिखा है इसको, लेकिन बैंक हमारा क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है। तो जब भी अच्छा कैश में ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता है, आप एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि कैश कभी ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कैश तो वो आपके पास है, आप इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो, इतना ही पैसा ड्रॉ से निकाल सकते हो जितना पैसा उसमें है। ये नहीं हो सकता कि ड्रॉज में 2000 रुपए तो आपने 2500 निकाल लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बैंक में अगर आपके पास 5000 रुपए है तो आप 6500 निकाल सकते हो, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है, बैंक आपको उधार दे रहा है। तो जब भी उधार का वर्ड आएगा, ओवरड्राफ्ट का वर्ड आएगा, बैंक का क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो आपने इसको कहाँ लिखना है, पेमेंट साइड पे लिखना है। ये एक तरह का उधार चल रहा है आपके ऊपर। तो प्लीज अगर इस बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। June 7 रिसीव कैश फ्रॉम रियाज एंड कंपनी ₹190 डिस्काउंट अलाउड। अब आप देखें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हमने रिसीव किया कैश रियाज एंड कंपनी से। रियाज हमारा लाजमी कस्टमर होगा, हम उससे रिसीव कर रहे हैं पैसा कितना 190, और हमने इसको डिस्काउंट दिया है। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड का मतलब डिस्काउंट हमने दिया है, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये रिसीव साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये डेबिट साइड है हमारी। तो देखें हमने कितने पैसे रिसीव हुए, 190। कहाँ से हुए, रियाज एंड कंपनी से। हमारा अकाउंट रिसीवेबल था, किस डेट को हुए, 7 जनवरी को। ये हमारा क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, हमारा जो डेट वाइज ट्रांजेक्शन होती है क्रोनोलॉजिकल होती है। कैश 190 है और डिस्काउंट अलाउ हमने किया है, तो डिस्काउंट यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। ये हमारा डिस्काउंट एक्सपेंस है, याद रखिएगा, ये हमारी डिस्काउंट इनकम है। अच्छा, अब सेल्स बाय चेक, हमने चीजें बेची हैं लेकिन हमें चेक से पेमेंट मिली है, कितनी 1000। अब चेक के जरिए पेमेंट मिली है तो जाहिर है हमने उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, और हम यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि जनाब हमने इसको जमा भी करा दिया। ये 1000 देखें यहाँ जमा करा दिया, हालांकि मेंशन होता है कि हमने जमा कराया या नहीं कराया, लेकिन यहाँ एज्यूम कर लें कि हमने जमा करा दिया। डिपॉजिट कैश ₹1200 टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे क्या लिख रहा है, डिपॉजिट कैश, हमने कैश जमा करवाया 1200 कहाँ पे, बैंक में। तो कैश हमारा कम हो गया होगा, बैंक हमारा बढ़ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे कैश हमें क्या करना है, कम करना है, और बैंक हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो नंबर 15 देखें, डिपॉजिट कैश 1200 टू बैंक अकाउंट। तो हमने जमा करवाया कैश 1200 कहाँ पे, बैंक अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, प्लीज यहाँ अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, यहाँ आपको करेक्शन भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे ये सोल्यूशन थोड़ा सा गलत है। तो आप क्या करेंगे, डिपॉजिट कैश, तो यहाँ से आप कैश निकालेंगे अपना, और ये कहाँ पे आ जाएगा, 15 तारीख को बैंक में आ जाएगा। ये देखें जब यहाँ पे क्या बनी है, काउंटर एंट्री। काउंटर एंट्री का मतलब है, और सी का मतलब हमने क्या बताया यहाँ पे आपको, कि जिसका इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ रहा होगा, यहाँ भी पड़ रहा होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 15, और 15 पे आप यहाँ क्या करेंगे, कैश से निकालेंगे, और कहाँ पे जाएगा, ये बैंक में जाएगा। तो उसको प्लीज सही कर लेगा, यहाँ पे 1200 आएगा, ये मुझे करके आप भेजिएगा भी। कैश यहाँ पे कितना आएगा, 1200, क्योंकि यहाँ से कैश निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, साफ लिखा हुआ है डिपॉजिट कैश ₹1200 टू बैंक अकाउंट। तो हमने डिपॉजिट कैश कराया बैंक अकाउंट में, तो यहाँ से कैश आपने निकालना है, और कैश कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है, बैंक में आ रहा है। बैंक में कहाँ से आ रहा है, कैश से आ रहा है, और यहाँ आप कैश निकालेंगे, और यहाँ कैश के सामने आ जाएगा बैंक। ये याद रखिएगा आप, जब हम कैश निकालते हैं यहाँ लिखेंगे बैंक, और यहाँ बैंक में आ रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, कैश। ये करके मुझे दिखाइएगा, लाजमी आपने तस्वीर करके खींच के भेजनी है इसको। अच्छा, पे टू वकास शहजाद, हमने वकास शहजाद को पे किया कितना, 485। हम जब पे कर रहे हैं वकास शहजाद हमारा सप्लायर है, हमारा अकाउंट पेबल है। अच्छा, फिर हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है कितना, 15। हमने किससे पे किया है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप एज्यूम कर लें कि हमने कैश से पे किया। क्यों, क्योंकि यहाँ चेक का जिक्र नहीं है। तो हमने कैश पे किया 485 और हमें डिस्काउंट कितना मिला, 15।
तो ये 3 कॉलम कैश बुक है। पहला कॉलम कैश, दूसरा कॉलम बैंक और तीसरा कॉलम डिस्काउंट। यहाँ भी पहला कॉलम कैश, ये रिसीव साइड है, दूसरा कॉलम बैंक और तीसरा कॉलम डिस्काउंट रिसीव। 25 में रिसीव चेक फ्रॉम सलमान ऑफ ₹500 एंड डिपॉजिटेड। अब देखिए साफ लिखा हुआ है कि हमें सलमान से चेक मिला कितना, 500, और हमने जमा भी करा दिया उसको। तो हमारा क्या होगा, हम इसको बैंक में क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें चेक मिला है। ये देखें 500 रुपये बैंक में हमने बढ़ा लिए, और कहाँ से मिले, अकाउंट रिसीवर सलमान से मिले। फिर रिपीट करते हैं हम, रिसीव चेक फ्रॉम सलमान ₹500 एंड डिपॉजिटेड। तो जब भी ऐसा हो कि हमें पैसा, हमें चेक मिला है, हम डायरेक्ट उसको बैंक में जमा करा देंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ पे आपने वही लिखना है जो मैंने आपको बताया था कि आपने 1200 लिखना है यहाँ पे, प्लीज ये इसको आपने सही करना है। 1200 के सामने क्या लिखेंगे आप, बैंक। ये सलमान नहीं आएगा, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है। 12 पेड टू हसन बाय बैंक। अब यहाँ पे आप पे कर रहे हैं, पेड टू हसन बाय बैंक 300। अब बाय बैंक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो 300 आप बैंक से निकाल देंगे। हसन को आप पे कर रहे हैं, हसन कौन है, आपका अकाउंट पेबल है, तो बैंक से क्या हो जाएगा, पैसा निकल जाएगा। ये पेमेंट साइड है। 28 को क्या हो रहा है, मिस्टर सलमान चेक ऑफ डेटेड 25 हैज बीन डिसऑनर्ड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। अब जो आपने सलमान का चेक जमा करवाया था बैंक में, तो आपने तो यहाँ बैंक बढ़ा लिया था, लेकिन वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब है कि सलमान के अकाउंट में पैसे नहीं है। तो हम तो अपना बैंक बढ़ा चुके हैं, तो वो चेक जब वापस आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा बैंक में वो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको समझ में आ रही हो ये बात कि आपको किसी कस्टमर ने चेक दिया, क्योंकि वो आपका कस्टमर था, उसने आपको पेमेंट करनी थी, आपने वो चेक जमा करा दिया। जब आपने चेक जमा कराया तो अपना बैंक अकाउंट बढ़ा लिया। देखिए यहाँ साफ लिखा है आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया। कैसे बढ़ा चला, रिसीव साइड्स में। लेकिन 24 आवर्स 48 आवर्स लगते हैं क्लियरिंग में। वो चेक जाता है, फिर हम उसको क्लियर करवाते हैं, तो जब पता चला कि सलमान के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो हम तो अपना बैंक अकाउंट बढ़ा चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपना बैंक अकाउंट हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिले, क्योंकि वो जो चेक था वो ऑनर्ड नहीं हुआ बल्कि डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या है कि उसके अकाउंट में कम पैसे थे, इसको बोलते हैं NSF, नॉट सफिशिएंट फंड। तो हमें तो हमारा पैसा मिला नहीं, तो हम तो ऑलरेडी यहाँ बैंक बढ़ा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बैंक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जब इन्होंने क्या किया, 500 उन्होंने कम कर दिया और क्या लिख दिया, अकाउंट रिसीवेबल, कि हमें पैसे मिले थे, हमें चेक मिला था, हमने बैंक में जमा कराया तो बैंक बढ़ गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, बैंक हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। बैंक ने उसको ऑनर नहीं किया, बैंक ने उसको उसका हुक्म नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। देखिए बैंक हमारा एजेंट है, हम जो भी चेक लिख के देते हैं बैंक हमारा चेक को ऑनर करता है, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, बैंक ने उस चेक के डिसऑनर कर दिया, वो चेक बाउंस हो गया, वो चेक NSF हो गया। NSF का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट फंड। सलमान के अकाउंट में पैसे नहीं थे तो हमें वो कैसे देता। तो हम क्या करेंगे, सलमान के अकाउंट को कम कर देंगे, बैंक हम वापस कम कर देंगे। तो यहाँ लिख देगा अकाउंट रिसीवेबल सलमान। अच्छा, ये मैं बैलेंस नहीं करवा रहा हूँ आपको, ये बैलेंस आपने खुद करना है, क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, डिपॉजिट कैश 1200 टू बैंक। तो आपने क्या करना है, 1200 रुपए कैश से निकालने। जब आप 1200 रुपए कैश से निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे बैंक, यहाँ से 1200 निकालिएगा, या ऊपर 15 तारीख को 1200 निकालिएगा, यहाँ पे एक के बाद यहाँ 1200 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक। और वो 1200 रुपए कहाँ पे आए, यहाँ आपने कैश से निकाल के कहाँ जमा कराए, बैंक में। तो बैंक में यहाँ 1200 आएगा, और वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कैश से आ रहा है। देखिए सी जब भी बनता है कि दोनों साइड पे इम्पैक्ट जा रहा है उसका, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हुई है। 1 के बाद क्या लिखेंगे, 15 में आप क्या लिखेंगे, कैश कितना होगा, 1200 रुपए, और यहाँ जो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, वो कैश जा कहाँ रहा है, बैंक में जा रहा है। ये देखें बैंक में जा रहा है, और कहाँ से आ रहा है, वो कैश से आ रहा है। फिर आपने इसको क्या करना है, टोटल करना है। ओके, तो ये आपने करना है, फिर आपने मुझे तस्वीर इसकी भेजनी है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने जो है 1 बाय 1 पूछ लेना है।